आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ भगवती की पूजा आराधना यानी जगदम्बा का पूजन प्रत्येक नर नारी को अवश्य करना चाहिए। यानी हर मनुष्य को, यानी चाहे वो नर हो या नारी हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, उसे अवश्य ही करना चाहिए। उनके पूजन में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक योग और प्रत्येक कारण प्रशस्त है। अर्थात किसी भी क्षण उनका ध्यान पूजन किया जा सकता है। आप लोगों के मन में ये शंका बनी होती है कि पूजा पाठ का समय काल अलग अलग होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। लेकिन शास्त्रों में ये भी बात बताई गई है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि और प्रत्येक समय के अनुसार आप कभी भी माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी देवी देवताओं की आराधना आप 24 घंटा में कभी भी कर सकते हैं। कारणवश अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, आप व्यस्त हैं, आपको आपको अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपने दिनचर्या से समय नहीं मिलता है, परंतु आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आपको जब भी समय मिले, चाहे वो भोर का समय हो, चाहे वो संध्या का समय हो, आपको जब इच्छा करे जब समय मिले, आपको जब इच्छा करे जब समय मिले, आप उस दौरान भगवती की साधना आराधना कर सकते हैं। इसमें जरा से भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी सभी गतिविधियों को भली भांति जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मनुष्य की जिंदगी में इतनी व्यस्तता आ गई है कि मनुष्य देखा जाए तो सोने के लिए किसी के पास जल्दी समय नहीं मिलता है। तो उसके दौरान भी अगर कोई भक्त है, कोई साधक है, कोई साधिका है जो फिर भी भगवान की साधना करना चाहता है या चाहती है, तो उसके लिए यही सूचना है शास्त्रों के अनुसार कि वो किसी भी समय, किसी भी पहर अपने आराध्य की, चाहे वो माँ जगदम्बा हो, चाहे परम पिता परमेश्वर ही क्यों ना हो, किसी भी देवी देवताओं की साधना कर सकता है। हाँ, अगर सही समय पे आपको समय मिले तो उस समय भी पूजा पाठ आराधना कर लेनी चाहिए, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। जब आप कारणवश कहीं फंसे हैं तभी ये सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो जिसके पास समय रहता है वो तो नियमबद्ध तीनों पहर की संध्या करता है, नहीं तीनों पहर की संध्या करे तो 2 समय की संध्या अवश्य करता है, एक प्रातः काल, एक संध्या काल। माँ भगवती को तृतीया तिथि विशेष प्रिय है। प्रत्येक माह में उस तिथि को प्रशस्त नैवेद्य से उनकी महुए के वृक्ष में भावना करके पूजा करनी चाहिए। उनके पूजन से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, वह पाप रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है तथा उसे नरक संबंधित किंचित मात्र का भी भय नहीं होता है। यानी हर महीने में तृतीया तिथि आती है, उस दिन आप महुए के वृक्ष में माँ के प्रति श्रद्धा भावना की, निष्ठा की भावना रख के महुए के वृक्ष के सामने पूजा करने से मनुष्य की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है और माँ भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो इसी के लिए आप लोग के मन में जो भी शंका थी पूजा पाठ ध्यान साधना के लिए कि मेरे पास समय नहीं बचता है, मैं कब पूजा पाठ आरती आराधना करूं, तो मैं आप सभी को बता दिया हूं कि आप जो है निसंकोच होके जब आपको समय मिले आप स्नान आदि करके अच्छे तरीके से स्वच्छ होके पूरे विधि विधान से ध्यान साधना करें, भक्ति करें, सत्संग करें, इसमें कहीं भी मनाही नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।